हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की ग्रेस, उसका मसा आज आप लोगों के जीवनों में कार्य करेगा। वो आपके बंधनों से आपको आज़ाद करेगा और मैं बिलीव करती हूँ यह वचन सचमुच आपकी ज़िंदगियों में फल लेकर आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। पाप करके परमेश्वर से मुंह न मुड़े। जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 11 की 2 आयत में लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था, तुम उसके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाई। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिए थे और सुलेमान से कहा था कि अन्य जाति स्त्रियों की ओर मत जाना, नहीं तो वे तुझे अपने रीति रिवाजों, अपने देवताओं में फंसा लेंगी। उसके बहुत सी रानियां और रखेलियां थी, जिसके कारण उसका मन बहक गया और वह पाप में गिर गया और वही करने लगा जो अन्य जाति औरतें करती थी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़का क्योंकि उसने परमेश्वर से अपने मन को मोड़ लिया था, जिसके कारण उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से न लगा रहा। इसी कारण परमेश्वर ने एदोमी हदद को सुलेमान का शत्रु बना दिया था। अगर आप एदोमी हदद को देखें तो वह एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा फिरौन के भवन में रह रहा था और एदोमी हदद पर राजा फिरौन की बड़ी अनुग्रह की दृष्टि हुई। और एदोमी हदद की शादी राजा फिरौन की साली से हुई। उसके अपने बच्चे राजा फिरौन के बच्चों के साथ रहते थे। और फिर एक दिन एदोमी हदद राजा फिरौन से कहता है कि मुझे इज़राइल को जाने दे। तो फिरौन राजा ने कहा, तू क्यों इज़राइल को जाना चाहता है? मैंने तुझे अपनी साली दी, तेरे बेटे मेरे बेटों को के साथ रहते हैं, फिर भी तू क्यों इज़राइल को जाना चाहता है? उसने कहा, मैं बस जाना चाहता हूँ। फिर फिरौन राजा ने कहा, चला जा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुलेमान पाप करके परमेश्वर का विरोधी बन गया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एदोमी हदद के दिल को उभारा कि वह जाकर सुलेमान को नाश करे। सुलेमान के जो नाश करने वाले लोग थे वे बाहर के लोग थे, क्योंकि बाहर के लोग नहीं थे बल्कि उसके घर के लोग थे। एक राजाओं 11 की 26 आयत में लिखा है, फिर नाबात और सरूआ नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक प्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। मेरे प्रियो, आपने देखा कि सुलेमान का एक ऐसा व्यक्ति विरोधी हो गया जो अपने स्थान पर आराम से बैठा था। बाइबल कहती है, जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, जिस दिन आप दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपसे नाराज होता है। और फिर जब एक व्यक्ति परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है तो उसे फालतू की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मुसीबत आपके पास आई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वह कहाँ से और क्यों आई है। और अगर वह परमेश्वर की ओर से आई है तो आप उससे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको परमेश्वर ने आपके खिलाफ खड़ा किया है। बाइबल कहती है कि जब भी आप परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको घटाएगा। मेरे प्रियो,
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर सुलेमान एदोमी हदरद से लड़ने की कोशिश करता या वह अपने कर्मचारी यारोबाम से लड़ने की कोशिश करता तो वह जीत न पाता। कारण कारण एक ही था कि सुलेमान ने परमेश्वर के उस वचन को तोड़ा था जिसे परमेश्वर ने मना किया था। आज लोग व्यभिचार तो करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में मुसीबतें आती हैं तो वह उन मुसीबतों से लड़ नहीं पाते। वह यह नहीं जान पाते कि यह परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई। अगर वह परेशानी आपके पाप के कारण है तो वह आपको कम करेगी, लेकिन वह परेशानी आपकी पवित्रताई के कारण है, आपके विश्वास में बढ़ने के कारण है, आपके भलेपन के कारण है, तो वह आपको ऊंचा करेगी, आपके राज्य को आगे लेकर जाएगी, आपको आशीषों को बढ़ाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप व्यभिचार को, पाप को छोड़ते हैं और अपने पापों से मुंह मोड़ लेते हैं और परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, उस दिन परमेश्वर आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार और स्पर्श देते हैं। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके वचनों को पूर्ण रीति से चल सकूँ, पवित्रताई में बनी रहूँ, ताकि आपके वचन मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में पूरे हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदावन के प्लान्स आपकी लाइफ में पूरे हों और हर योजना जो आपने बनाई है ख़त्म हो। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।